नमस्कार, एशियन सोदला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, इस समय देश कोरोना के भयानक दौर से गुजर रहा है। देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और बहुत मौतें हो रही है। आज आपने टीवी और अखबार में देखा होगा, पिछले 24 घंटों में 3,61,000 पॉजिटिव हुए हैं और लगभग 3300 मौतें हो चुकी हैं। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ के पीसीबी स्कूल का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है और यहाँ पर पिछले 2 दिन से वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र में वैक्सीन खत्म हो चुकी है, देश में बहुत कम वैक्सीन बची है। एक वक्त था जब वैक्सीन के लिए लोगों को कॉल किया जा रहा था, घर घर में कहा जा रहा था कि वैक्सीन लगा लीजिए, लेकिन लोगों ने नहीं लगाया। और अब जब कोरोना बहुत विकराल रूप ले रहा है, उस समय वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ये पीसीबी स्कूल का दृश्य आप देख रहे हैं। सुजानगढ़ यहाँ पर वैक्सीन लगाया जा रहा है, वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर जाँच भी हो रही है, कोरोना की जाँच भी यहीं पर की जा रही है। ये सब सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत कंजेस्टेड है, वहाँ पर भीड़ रहती है। ऐसे में लोगों के पॉजिटिव होने का खतरा रहता है। फिलहाल आज आप देख रहे हैं यहाँ पर आज कोविड-19 कोरोना का टीकाकरण नहीं होगा, यानी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आज बुधवार है, कल मंगलवार को भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ था क्योंकि नहीं उपलब्ध था। और मैं आपको अंदर लिए चलूँगा। ये देखिए, ये निगरानी कक्ष है जहाँ पर टीका लगाने के बाद लोगों को यहाँ पर बिठाया जाता है, ताकि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो डॉक्टर की जांच वगैरह की जा सके। यहाँ पर ये अधिकारीगण बैठे रहते हैं। और अंदर लिए चलता हूँ आपको, ये हॉल से बाहर गुजरने के बाद में, क्योंकि जगह बहुत बड़ी है। और यहाँ पर आप देखिए, ये टेबलें लगाई गई है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का लोगों को बिठाया जाता है और एक एक करके अंदर बुलाकर यहाँ पर इन कक्ष में टीकाकरण किया जाता है। इधर एक कक्ष आप देख रहे हैं, ये जो कक्ष है, यहाँ पर लोगों की कोरोना की जाँच की जा रही है। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। मित्रों, अब तक की जो पिछला दौर था वो इतना भयानक नहीं था। अब तो ये स्थिति है कि पॉजिटिव के बाद में 24 घंटे में लोगों की मौतें हो रही है। और ये सब हमारी जो लापरवाही के कारण हो रहा है, हमने ध्यान नहीं रखा था। इसके कारण न तो नेताओं ने ध्यान रखा, क्योंकि चुनाव किया गया बंगाल असम में, यहाँ पर उपचुनाव है। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने मास्क नहीं लगाए, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग नहीं किया। तो दोषी केवल सरकार नहीं है, नेता दोषी है, हम सब दोषी हैं। लेकिन अभी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हम देखते हैं विवाह शादियों का टाइम, बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और लोग मास्क इसलिए लगा रहे हैं कि कहीं हमारा जुर्माना नहीं लग जाए। यानी ज़िंदगी बचाने के लिए लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, पैसा बचाने के लिए लगा रहे हैं। ज़रूरत है ज़िंदगी बचाने के लिए मास्क लगाने की, क्योंकि यही उपाय है। अगर लंग्स में आपके ये संक्रमण चला गया तो अब अभी जो दौर चल रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। 24 घंटे में लोगों की मौतें हो रही है, इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपको थोड़े भी लक्षण कोविड के नज़र आ रहे हैं तो सुजानगढ़ के पीसीबी स्कूल में आकर आप ये पीछे जो कक्ष देख रहे हैं, वहाँ पर ये कोविड की जांच हो रही है, आप जांच करवा लीजिए। और डरने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर लोग भय के कारण मर रहे हैं। हम अगर पॉजिटिव हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मौत हो जाएगी। हम सावधानी रखें, जो डॉक्टर साहब को सुझाव देते हैं उनका प्रयोग करें, भाप लेते रहें, गर्म पानी का प्रयोग करें, दवाइयाँ जो आपको दी जा रही है वो लें। साथ में आप जो हैं वो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में फेफड़ों को मिले, इस तरह का आप कार्य करें, जिसमें आप योगा का प्रयोग भी कर सकते हैं। योगा भी इसे कोरोना से बचाने के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। फिलहाल आपको बता दूं कि अभी आज पीसीबी स्कूल में 2 दिन से टीकाकरण नहीं हो रहा है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जब भी वैक्सीन आ जाए, 45 वर्ष से ऊपर के लोग अपना वैक्सीनेशन करवा लें। और 1 तारीख से जो 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन का जो प्रबंध गवर्नमेंट की है, उसके लिए बता दूं आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आपने वैक्सीन यानी टीकाकरण नहीं करवा सकते हैं। जबकि अभी जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो केवल अपनी आईडी लेकर पीसीबी स्कूल आकर अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। लेकिन पुनः बता दूं कि अभी अगली सूचना तक यहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ये जो लोग आप देख रहे हैं आ रहे हैं, ये सब अपने कोविड की जाँच करवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मैं पीसीबी स्कूल के हॉल में हूँ। ये निगरानी कक्ष हैं और बहुत निगरानी की आवश्यकता है। मित्रों, हम देखते हैं कि बाज़ार में जो अब नई गाइडलाइन है उसके अनुसार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाज़ार खुलता है। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। हालांकि हम मानते हैं कि हमें काम रहते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम भीड़ में नहीं जाएं। और अगर जा रहे हैं तो दूर खड़े रहें। सोशल डिस्टेंस बहुत ही ज़रूरी है। एक संक्रमित व्यक्ति है वो 125 लोगों को संक्रमित कर सकता है, ये वैज्ञानिकों का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है। इसलिए बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से मैं आपको कल के मार्केट का दृश्य आप दिखा रहा हूँ। देखिए एक झलक किस तरह से बाज़ार में कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। बसों में भीड़ हो रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा जुर्माना भी लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक लोग नहीं जागे हैं। बहुत ज़्यादा निगरानी रखने की आवश्यकता है, जिस तरह से इस कक्ष में टीकाकरण के दौरान रखी जाती है।
इस महामारी के दौर में जिस तरह से लोग स्वार्थी बन रहे हैं, ये बहुत बड़े दुख की बात है। हम टीवी में देखते हैं कि कहीं ऑक्सीजन नहीं है, बड़े बड़े अस्पतालों ने अपने बेड तक कम कर दिए हैं। जब ये अस्पताल वाले लोग पैसा कमा रहे थे, चाहे जैसे लोगों को लूट रहे थे, और जब लोगों को अब चिकित्सा की आवश्यकता है, ऐसे में जो निजी अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। देश में सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गाड़ी यहाँ पर ऑक्सीजन की खड़ी है। हालांकि सुजानगढ़ में ऐसी स्थिति अभी नहीं है। समाज सेवी संस्थाएं खासतौर से जो लॉयंस चैरिटेबल्स है, उसने भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रखी है। और मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा जो इस महामारी के दौर में कालाबाजारी कर रहे हैं। महंगे दामों में जो दवाएँ, जो वैक्सीन, जो हमारे इस कोविड की जो वैक्सीन लगती है, यानी कोविड की जो दवा मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है, वो 500 रुपये की जो दवा है उसको 25-25 हज़ार रुपये में लोगों को बेचते हुए पकड़ा गया है। लानत है ऐसे लोगों पर जो लोगों की ज़िंदगी बचाने के बजाय लोगों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि आम लोग, गरीब से गरीब व्यक्ति ये चाहता है कि लोगों की ज़िंदगी कैसे बचे, लेकिन पैसे वाले जो बड़े बड़े दवा विक्रेता है वो जिस तरह से दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए। सुजानगढ़ के बगड़िया चिकित्सालय में पहुँचे हैं, जहाँ पर हम अभी डॉक्टर से बातचीत करेंगे कि वैक्सीन क्या स्थिति है। मैं इस समय सुजानगढ़ के बगड़िया चिकित्सालय के पीएमओ कक्ष में हूँ, जहाँ पर पीएमओ सुरेश जी कलानी हमारे साथ है। और ये लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, क्योंकि इस संकट की घड़ी में ये लगातार रोगियों को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारे रोगी यहाँ पर दिखाने के लिए भी आए हैं। और जब एक व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति से दूरी बना रहा है, ऐसे में ये डॉक्टर दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इन लोगों का सहयोग करें। हमने अखबारों में, टीवी में देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं। हालांकि जब इस तरह की बीमारियां आती है, उस समय लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। लेकिन ये सब से दूर रहने की आवश्यकता है, मानसिक रूप से मजबूत रहने की आवश्यकता है। अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसमें आप अपने दिमाग का संतुलन बनाए रखें और अपने मनोबल को मजबूत रखें। दवा से ज़्यादा कहते हैं कि आपका मनोबल काम करता है। अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आप किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। आज आपने दैनिक भास्कर में मेरे साथी सुनील स्वामी का एक लेख पढ़ा होगा। ललित शर्मा जो दिल्ली में था, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी, डॉक्टर्स व्यवस्थाओं की कमी थी, लेकिन उसने मनोबल के दम पर कोविड को हराया था। तो ये सारे उदाहरण हैं। मैं कोविड इस समय डॉक्टर्स के अलावा जो हमारे रियल कोरोना फाइटर्स हैं, वो कंपाउंडर्स हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। तो मैं तमाम चिकित्सा कर्मियों को सैल्यूट करता हूं कि इस महामारी के दौर में वो किस तरह से सेवाएं करें। मैं इस समय पीएमओ साहब से कमेंट लूँगा। थोड़े से मैं माफ़ी चाहता हूं सर, मैं जानता हूं 2-3 मरीजों को आपको देखना है। अभी जो टीकाकरण हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कल और आज किसी भी स्कूल में टीकाकरण नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे मूल कारण क्या है? वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से टीकाकरण नहीं हो रहा है। जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, अपना टीकाकरण सतत चलता रहेगा। सर, ये जो टीकाकरण हो रहा है उसमें कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि इससे कई लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग बीमार हो जाते हैं। लोगों को इन भ्रम से दूर निकालने के लिए आप क्या कहेंगे? टीकाकरण से किसी की मौत नहीं होती है। टीकाकरण तो एकदम सेफ है। हाँ, टीका होने के बाद कोविड हो सकता है, पर जब कोविड होता है तो वो सीरियस नहीं होता है, साधारण जुकाम की तरह होकर निकल जाता है। अगर टीका नहीं लगा हुआ है तो कोविड सीरियस होगा और लंग्स को भी ख़राब करेगा। टीका लगाने वाले के व्यक्ति में टीकाकरण के बाद में कोविड सीरियस नहीं होता है, आसानी से कोविड निकल जाता है। सर, यहाँ पर हमारे सुजानगढ़ की बात करें तो कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, कुछ आंकड़े आपके? करीब 40,000 से ऊपर जो है टीके लग चुके हैं लोगों को अपन, है ना। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आम लोगों से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा भय नज़र आ रहा है। मैं सारी आम जनता को सादर प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसी कोविड की स्थिति को देखते हुए अस्पताल में जब निहायती ज़रूरी हो तो ही अस्पताल की ओपीडी में आए। अन्यथा ऐसी कोविड की स्थिति के अंदर अस्पताल में ओपीडी में आना, भीड़ करना, उस भीड़ से जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क रखने की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होती है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती है, उससे संक्रमण फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेज है। ठीक है, पूरी सोसाइटी में अब संक्रमण फैल रहा है, तो अब अपने को सबको घर में रहना है, कम से कम बाहर आना है और निहायत ज़रूरी हो तो ही अस्पताल आके अपनी दवाई लेके जानी है। अस्पताल जब भी आए कम से कम लोग आए, 1 या 2 मरीज के एक आदमी साथ में आए, ऐसा नहीं है 10 लोग आते हैं, वो 10 लोग संक्रमण लेके ही जाएंगे, यहाँ से फ़ायदा कुछ नहीं होगा। एक दूसरा, मैं सभी लोगों से कहता हूँ, अभी जो अस्पताल में मरीज आ रहे हैं, जो भर्ती हैं या कोई भी सीरियस आ रहा है, वो सारे कोविड के संबंधित ही आ रहे हैं।
तो जो भी मरीज़ आ रहा है, जो भर्ती हैं वो भी सीरियस हैं, जो आ रहा है वो भी सीरियस हैं। तो जो भी मरीज़ आते हैं उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे मैं करबद्ध निवेदन करूँगा कि जो वर्कर अस्पताल में काम कर रहे हैं, वो हमारा नर्सिंग कर्मचारी है, हमारा वार्ड बॉय है, हमारा सफाई कर्मचारी है, हमारा चिकित्सक है, वो अपनी जान जोखिम में डाल के उन कोविड के मरीजों के बीच में खड़ा होकर उनकी सेवा कर रहा है, इलाज कर रहा है। उनमें काम करने में एक मरीज ज़्यादा है, चिकित्सा कर्मी स्टाफ कम हो गए, सेवा करते हैं बेचारे। कभी किसी एक मरीज़ को देरी हो जाती है, किसी को एक का इलाज करते हैं, दूसरे में थोड़े टाइम लग जाता है। धैर्य रखें, संयम रखें और चिकित्सा कर्मियों का मनोबल बढ़ाएं और धैर्य रखें। बिल्कुल, जो बात मैं कह रहा था वो पीएमओ साहब भी कह रहे हैं। सर, एक और निवेदन करूंगा, जिस तरह से हम टीवी अखबार में पढ़ रहे हैं कि जो ये कोविड में जो काम आने वाली मुख्य दवा है उसकी जो कालाबाजारी की जा रही है, कितने दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे हैं कि जो रेट उसकी 500 रुपये होनी चाहिए उसको 25-30 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा है। एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहेंगे? नहीं, जो कोविड में काम आने वाला इंजेक्शन है रेमडेसिविर, जो अपने सुजानगढ़ में तो आता नहीं है और वो मेडिकल कॉलेजों में ही काम लिया जाता है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है। उसकी कालाबाजारी करना घोर अपराध है और ये अमानवीय है। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं करना चाहूँगा कि वर्तमान में कोविड काल में जो ज़िंदगी है लोगों की, वो वेंटिलेटर है जिससे लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। मम्मा सौक से सहयोग से 4 वेंटिलेटर यहाँ पर धूल चाट रहे हैं, लोगों को ये उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या कोई योजना बनाई है आपने कि उसको शुरू किया जा सके? बिल्कुल, वेंटिलेटर वार्ड में लगाए हुए हैं। वेंटिलेटर चलाने के लिए ऑक्सीजन की गैस पाइपलाइन चाहिए जो अपने को हैंडओवर नहीं हुई है अभी। वो टेस्टिंग होके हैंडओवर होना बाकी है। वो जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसे टेस्टिंग नहीं हुई है। टेस्टिंग होके हैंडओवर करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हमने आज भी जो है जयपुर से एक्सियन इलेक्ट्रिसिटी NRHM से बात की है, वो उस कंपनी को उन्होंने पाबंद किया है। 1 या 2 दिन में वो अपने को जो लाइन टेस्टिंग करके दे देगा कि लाइन परफेक्ट है, अपन उसके अंदर वेंटिलेटर लगाने की सप्ताह में ये काम हो जाएगा। कोशिश करेंगे। पर वेंटिलेटर चलाने के लिए सबसे पहले ICU चाहिए। बिना ICU वेंटिलेटर चलाना मरीजों के लिए थोड़ा खतरनाक रहता है, उससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। फिर भी आपातकाल में तो शुरू किया जा सकता है एक बार। भाई वार्ड में चलाएं, वार्ड में आज की जो स्थिति है उसमें अगर चलाना है तो वार्ड में ही चला सकते हैं, और तो कोई अपने पास कोई ऑप्शन कोई तरीका है नहीं। पर वार्ड में वेंटिलेटर चलाना वैसे रहता है बहुत रिस्की, ठीक है ना। वेंटिलेटर चलाने के लिए हमारे यहाँ एनेस्थेटिक है डॉक्टर संदीप, वो इस बारे में और आपको विस्तृत से बता सकते हैं कि वेंटिलेटर की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे इसको चलाया जाता है, कहाँ क्या इसका फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। संदीप पूनिया करके एनेस्थेटिक है, वो वेंटिलेटर विशेषज्ञ है। सर, यहाँ पर किस तरह का माइनर ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप जब कोविड का पेशेंट आ रहा है? हमारे पास माइल्ड पेशेंट रहते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट रहते हैं, जिनका ऑक्सीजन, खास तौर से जिनका ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिनका ऑक्सीजन 80% के करीब होता है, 90 से जिनका नीचे जाता है, 90 से 80 के बीच के पेशेंट को हम यहाँ ऑक्सीजन दे के अपन मैनेज कर सकते हैं। और जिनका ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे चला जाता है उनके लिए फिर इस अस्पताल से बड़ी उच्च संस्थान में मेडिकल कॉलेज लेवल पर जाना चाहिए, जहाँ भी उनको रेमडेसिविर मिल सकता है। ऑक्सीजन की स्थिति क्या है सुजानगढ़ में? क्योंकि देश में सबसे बड़ी अभी जो समस्या है वो ऑक्सीजन को लेकर है, अफरा-तफरी मची हुई है। अपने राज्य के चिकित्सालय में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास 20 ऑक्सीजन के बेड हैं, 15-17 पे भी ऑक्सीजन चल रही है और ऑक्सीजन की उपलब्धता बराबर है। हमारे को जो है जिला प्रशासन द्वारा, चूरू के द्वारा हमारा जितनी हम ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, हमारी ऑक्सीजन की डिमांड वाया SDM साहब के थ्रू जाती है और जितनी हम डिमांड करते हैं, हमारा जितना रोज़ का रिक्वायरमेंट होता है उतना हमको मिल जाता है, ठीक है ना। पर उसके साथ एक और निवेदन करूंगा, वार्डों में कुछ मरीजों के रिश्तेदार क्या करते हैं, बिना ज़रूरत के ऑक्सीजन के सिलेंडर के रेगुलेटर को, जो उसका जो वाल होता है उसको ज़्यादा ओपन कर देते हैं और वो ऑक्सीजन वेस्ट होती है। कल रात को भी हमारे एक पेशेंट ने 3 सिलेंडर, बड़े 3 सिलेंडर वेस्ट कर दिए। तो थोड़ा जनता को कहूँ कि वो अपने हिसाब से बिना मतलब के ऑक्सीजन नहीं यूज़ करें। जितना ज़रूरत है चिकित्साकर्मी लगाता है, जितनी ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन यूज़ होती है। जो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कहते हैं, वो बेस्ट जाती है, किसी और दूसरे की प्राण बचाने में काम आ सकती थी, वो जो बिल्कुल ख़राब होती है। तो उसका भी बड़ी मितव्ययता से यूज़ करें। अभी इस प्राणवायु की बहुत महत्व है, इसका अभी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, तो उसको मितव्ययता से हम बहुत अच्छी बात कही है। ऑक्सीजन के बारे में कह रहे हैं कि मरीज के जो परिजन हैं वो अपने आप ऑक्सीजन को तेज़ कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि खुद डॉक्टर नहीं बने, ये बहुत ज़्यादा देना भी आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है।
और निश्चित रूप से डॉक्टर ने बहुत मार्मिक अपील की है कि जो हमारे चिकित्सा कर्मी हैं, जो हमारे कंपाउंडर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करें। हम दिन रात लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए जुटे हुए हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि हम पूरा सहयोग करें और धैर्य रखें। सबसे बड़ी चीज़ है हिम्मत रखें। इस रोग से जितना महत्वपूर्ण दवा से साथ लड़ना है, उतना महत्वपूर्ण मनोबल के साथ लड़ना भी है। मानसिक मजबूती की आवश्यकता है। और जैसा बता रहे हैं कि सर वैक्सीन कब तक आने का चांसेस है? कल उपलब्ध होने की संभावना है। कल हम वैक्सीनेशन अपन करेंगे। कल उसका हम कोशिश ये करेंगे कल होगा वैक्सीनेशन। जो कह रहे हैं कि 2 दिन से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि कल आने की उम्मीद है। और जब वैक्सीन आ जाए तो आपसे निवेदन करूंगा कि लगवा लें। डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात जानकारी दी है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने दोनों टीके लगवा लिए तो आपको कोविड तो हो सकता है, लेकिन आपकी मौत नहीं होगी, क्योंकि ये जो लंग्स इन्फेक्शन है वो दोनों टीका लगने के बाद नहीं होता है। और मृत्यु तभी होती है जब ये जो इन्फेक्शन है आपके फेफड़ों में चला जाता है, उस समय वो घातक बन जाता है। इसलिए टीका जरूर लगवा लें। पुनः जानकारी दे दूँ कि 1 तारीख के बाद में 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन का प्रबंध किया गया है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन में आप टीकाकरण नहीं करवा सकते हैं। ऐसे सुलग ले मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।